किसी भी धर्म की पुस्तकें, शास्त्र सिर्फ पढ़ लेने से और उसको याद कर लेने से लोग उसके मर्म को नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए उसका रट्टा मार लिए तो लोग ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। तो जो याद करते हैं, उसका रट्टा मारते हैं, चाहे मंत्र हो, चाहे सुक्त हो, चाहे जो भी शास्त्र हो, वेद हो कि बाइबिल हो कि कुरान हो कि धम्म पद हो कि ताउत से किंग हो, जिस भी धर्म की पुस्तक हो, जिस भी धर्म के शास्त्र हो, सिर्फ पढ़ लेने से और याद करने लेने से उसके लोग मर्म को नहीं समझते, ज्ञानी नहीं हो जाते। वेद पाठशालाओं में देखिए 8 साल 10 साल के बच्चे हैं और मंत्रों का रट्टा मार लिए हैं, रट रहे हैं। आप सुनेंगे तो कहेंगे कितने प्रतिभावान हैं, कितने ज्ञानी हैं। लेकिन सिर्फ मंत्रों का रट्टा मार लेने से, चाहे जिस भी धर्म शास्त्र के, जिस भी धर्म का हो, मैं किसी एक धर्म को नहीं कह रहा हूं, आप ये ना कह सकेंगे। मैंने उदाहरण के तौर पे कहा वेद पाठशाला के बच्चों का। क्या आप उन्हें ज्ञानी मानेंगे? वो ज्ञानी नहीं हो जाएंगे ना। ज्ञान तो ध्यान से होता है, आत्माध्ययन से होता है, आत्मस्वरूप को जान लेने से होता है। आप तोता रखें, तोते को पालतू बना लें, उसे सिखा दें, कुछ भी सिखा दें, राम राम कहना सिखा दें या खुदा खुदा कहना सिखा दें या गॉड कहना सिखाए, तोते को क्या मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपने जैसा उसे पढ़ाया, जैसा उसे रटाया, उसने रट लिया। इसका ज्ञान से क्या ताल्लुक है? ये तो स्मृति है, या तोते के मन में उतर जाए, मस्तिष्क में उतर जाए, या मनुष्य के। ये ज्ञान नहीं है, स्मृति है। ज्ञान के लिए आपको स्वयं के अंदर उतरना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। उस आत्मस्वरूप का जो हम हैं। लोग खुद को नहीं पहचानते। लोग सोचते हैं कि जो मेरा नाम है मैं वही हूं। जो लोग वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्रों से पहचानते हैं कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। कुछ लोग अपने शरीर से पहचानते हैं कि ये मैं हूं। लेकिन हम लोग का परिचय ये नहीं है। हम लोग खुद अपना परिचय नहीं जानते। हमको ज्ञान ही नहीं है। हमको सिर्फ बताया गया है। ज्ञान तो आत्मानुभव से होगा ना। आप अपने नाम को माने कि नहीं मैं यही हूं, अपने शरीर को माने कि यही हूं। नहीं, इसके पार भी है। इसके पार भी है हमारे अंदर जो अमिट है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उसी के बारे में गीता में कहा गया है कि ना उसे जलाया जा सकता, ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना पानी में डुबोया जा सकता। वो मीठ है, मिट ही नहीं सकता। आप कभी आत्मानुभव करें, आप कभी ध्यान में बैठे, खुद की तलाश में बैठे, तो आप जाने खुद को। वही होगा आपका सच्चा ज्ञान। ज्ञानी की परिभाषा इससे सिर्फ न साबित करिए कि इन्होंने इतना मंत्रों का रट्टा मारा है, लेकिन आप लोग तो प्रभावित होंगे उसी से। वो ज्ञान है ही नहीं, वो तो स्मृति है, दिमाग के मानसिक पटल पे छप गई है। आपको अगर जानना है कि ज्ञान क्या है, तो आपको निश्चित ही ध्यान में उतरना पड़ेगा। आप ध्यान को जानेंगे तो ही ज्ञान को जानेंगे, तो ही आपको आत्मस्वरूप का दर्शन होगा। मैं एक कहानी कहता हूं। एक महात्मा जी थे। वो सोते हुए स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो वहां देखते हैं कि यहाँ रास्ते सजे हुए हैं, अटालिकाएं सजी हुई हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, लोग उत्सव मना रहे हैं। तो पास खड़े व्यक्ति से पूछते हैं कि किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है, किस चीज का हर्षोल्लास मनाया जा रहा है।
तो उन्हें पता चलता है कि आज भगवान का जन्मदिन है, आज उनकी सवारी निकलने वाली है। कुछ देर में देखते हैं कि रथ पे बैठे हुए बहुत ही प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति एक आ रहे हैं। उनके पीछे हजारों करोड़ों उनके समर्थक हैं, उनका जयकारा लगा रहे हैं। तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये राम है। उनकी सवारी चली जाती है। फिर वैसे ही प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति एक और आते हैं, उनके पीछे भी उनके हजारों करोड़ों समर्थक। पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये बुद्ध है। उनकी सवारी भी चली जाती है। फिर उनके पीछे और एक प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति आते हैं। पूछते हैं कि ये कौन है, उनके पीछे भी उनके हजारों करोड़ों समर्थक। तो उन्हें पता चलता है कि ये जीसस क्राइस्ट है, यीशु है। उनकी सवारी भी चली जाती है। इसी तरह बुद्ध की सवारी आती है, महावीर की सवारी आती है, सभी की सवारियां चली जाती हैं। उनके पीछे उनके हजारों करोड़ों समर्थक होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि एक और प्रकाशवान तेजोमय व्यक्ति रथ पे आ रहे हैं और उनके पीछे कोई नहीं है। तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि ये परमात्मा है, ये स्वयं परमात्मा है। तो यहाँ लोग परमात्मा के साथ नहीं हैं, यहाँ बुद्ध के समर्थक मिलेंगे हजारों करोड़ों, राम के समर्थक मिलेंगे, कृष्ण के मिलेंगे, मोहम्मद के समर्थक मिलेंगे, यीशु के समर्थक मिलेंगे, महावीर के समर्थक मिलेंगे, लेकिन परमात्मा का समर्थक यहाँ कोई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा का समर्थक यहाँ कोई नहीं है। जो यीशु को मानते हो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। सभी धर्मों में आपस में टकराव है। क्या ये परमात्मा का बनाया हुआ धर्म है? क्या परमात्मा बनाएंगे तो कुछ लोगों के लिए बनाएंगे, कुछ समूहों के लिए बनाएंगे धर्म? और मैं कहूं कि मैं परमात्मा के साथ हूं, या जो भी परमात्मा के साथ हैं, तो जो परमात्मा के साथ हैं वो एक साथ सभी के साथ हो जाते हैं। लेकिन जो यीशु के साथ है वो राम के साथ नहीं है, कृष्ण के साथ नहीं है, बुद्ध के साथ नहीं है। जो मोहम्मद के साथ है वो यीशु के साथ नहीं है, कृष्ण के साथ नहीं है, महावीर के साथ नहीं है। आपस में टकराव है। यहां तो ये होड़ मची हुई है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी धर्मों के लोग अपना अपना झंडा ऊंचा करने में लगे हैं। धर्म के नाम पे राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। ये धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं, बस केवल ये रहे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। और लोग चाहेंगे भी यही। आप कहिएगा कि परमात्मा के साथ हैं तो कहेंगे नहीं, किसी में आइए। अगर मैं कहूं कि मैं परमात्मा के साथ हूं तो लोग कहेंगे कि नहीं, किसी धर्म में आइए और बोलिए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहां लोग झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि ये हमको ज्ञान देंगे, उनके ज्ञान से आपका मोक्ष होगा, आपका तरन तारा होगा। नहीं होने वाला। जब तक आप ढोंग और पखंड को नहीं समझेंगे तब तक ये जन्म व्यर्थ जाएगा, नहीं होगा। जिसको आप ज्ञान समझ रहे हो ज्ञान नहीं है, जिसको आप धर्म समझ रहे हो धर्म नहीं है। अब भ्रंश हो गया है। मथने पे निकलेगा कोई भी धर्म, उसमें से निकलेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको उलझाए रहेंगे उसी में। ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग ज्ञानी जन भी हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पखंड कर रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं। और धर्म के नाम पे आपको क्या क्या दकियानुसी बातें बता रहे हैं। लोग धर्म के मर्म को नहीं समझते। रैदास जूता सीते हुए पा गए, कबीर जुलाहा थे, कपड़ा सीते हुए पा गए। तो आप पढ़ जाइए कि नहीं मैं जूता सीऊंगा तो ही भगवान मिलेंगे। नहीं, उसके भाव को समझिए, रैदास के भाव को समझिए, कबीर के भाव को समझिए, बुद्ध के भाव को समझिए, महावीर के भाव को समझिए। सिर्फ परंपराओं का निर्वहन मत करिए। देखिए कि उसमें क्या ज्ञान है, क्या तत्व है।
दूध और पानी मिक्स हो गया है, आपको हंस बनना पड़ेगा, आपको सिर्फ दूध ग्रहण करना है। आपके अंदर होना चाहिए कि आप दूध और पानी को समझ लें, नहीं तो वही होगा, सिर्फ झंडा ऊंचा करने में ना पड़े। मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, जो करना है करें, लेकिन धर्म को समझें कि धर्म क्या है। आत्मस्वरूप को अपने समझें, खुद से अपना परिचय करें, ध्यान करें, अपने आत्मस्वरूप के लिए चिंतन करें। आप अपना परिचय खुद से करा लें, जो आपके अंदर है, जो अमीट है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और जैसे ही आपको अपने आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, जैसे ही आप खुद को जान गए, तो फिर कुछ जानने को शेष नहीं रह जाएगा। इतना ही सा है बात, इतना सा ही है सिर्फ धर्म का निचोड़ कि आपका कैसे हो मोक्ष। कैसे उस परम सत्य को आप लोग उपलब्ध हो जाए। इसी के लिए सिर्फ क्या क्या करवाया जा रहा है आप लोगों से, और आप कर रहे हैं।